दिल पे क्या कैफियत तारी होगी? दिल पे क्या कैफियत तारी हो गई? बाबू आपने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, जो यहाँ आया उसने तो जाना ही है। ये तो याद दहानी की बात होती है। और जैसे मुझे याद है, मैं साकिब हमारे मानी जो हैं अदाकार सलमान, उनके अब्बा साकिब शेख साहब अल्लाह बख्शे, वो आए कराची, तो उनका बहुत पुराना ताल्लुक़ था अफजाल साहब से। तो उनका यार मैंने अफजाल तू मिला दे। तो हम तब ये इस बात को भी करीबन 8-9 बरस हो गए, तो हम मैं साकिब शेख साहब के साथ यहाँ आया और उनको मिले हम। तो वो मेमोरी उनकी थी, वो पहचान लेते थे फ़ौरन, वो बोलने का जितना भी, तो वो उनको फ़ौरन, और वो आंसू छलकने लगते थे आंखों से और वो सारा। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जितना बात करना, बोलना, चलना फिरना काम जो है वो अल्लाह ही की तरफ से, इसके बारे में हम जब तक उसका हुक्म होगा ये होगा, जब तक नहीं होगा तो वो तमानियत बस ये एक ज़िंदगी में रहती है और दुआ रहती है कि अल्लाह सबका ख़ात्मा बिल खैर करे। तो इतनी भरपूर ज़िंदगी, इतना भरपूर करियर, इतना ज़ोरदार कंट्रीब्यूशन किसी शोबे में, किसी एक बंदे की ज़िंदगी में इतने सारे रंग और इतनी एक्सेप्टेंस लोगों की तरफ से, यानी आप उनका अगर अंदाज़ देखें, मैं अभी मुशफ़िक़ राठौर साहब से कह रहा था कि 3 पीस सूट को कैरी करना जो है, द वे यूज़ टू, ऐसे वो वो उन्हीं का खासा था, और जो पहनते थे वो उन पे जचता था। मतलब चिट्टा के नाम से लोग जानते, सुर्ख सफ़ेद रंगत और ख़ूबसूरत। मुझे उम्मीद है कि हम अगले जहानों में भी उनको इसी तरह देखें। और मुझे याद है कि अब्बा जी मेरे अल्लाह बख्श ने मुझे बताया कि न्यू ईयर की हर 31 दिसंबर वो खाना काबा और वो हाज़िरी की कोशिश करते थे। ये भी, वो भी कितने बरस रहा। तो ये सारे सिलसिले एक ही शख्स के ज़िंदगी का, और हम सब इंसान हैं, और इंसान जो है वो टू एयर इज़ ह्यूमन, वो गलती के साथ ही है सब। उसी तरह बस अल्लाह ताला हमारी जो गलतियां हैं या हमारी लग्ज़िशें उनसे दरगुजर फरमाए, और अफजाल साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। 15 से 20 बरस तकरीबन अफजाल साहब बीमार रहे। पहले साल में तो जो उनके साथी थे, जो फ़नकार अदाकार थे, वो आते रहे तीमारदारी के लिए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला कम हो गया। तो क्या मतलब इतना ही होता है अदाकार के लिए? 21 बरस हो गए ना करीबन, आप जो कह रहे हैं। असल में ये मसला अदाकार के लिए नहीं होता, ये किसी भी इंसान के लिए होता है। अदाकार चूँकि जाना जाता है, आपका कैमरा भी आ जाएगा, आपका माइक भी आ जाएगा, इसलिए कि इज़ अ नोन फिगर, इसलिए वो बात बन जाती है। वरना मुश्किलें, आसानियाँ, ये तो सब ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो जो लाइमलाइट है, जो शोबिज़ है, वो जो ग्लॉस है, वो आपको फिर खींचता है ना कि हाँ भाई उनका पता करना चाहिए जिनका वो है। वरना मुश्किलें तो आसानियाँ सबको बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये भी उसका एक पैकेज है मेरा ख्याल है, वन वे और दी अदर। और अब दुनिया भर में भी आप अदाकार देखें, वो कोई शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से किसी की कोई याददाश्त में चली जाती है 90s में, सब उसका हिस्सा है। ये हमारे, हाँ, ये मिट्टी का एक वजूद है, इसने मिट्टी में मिल जाना है। वो कौन ऐसा है जो नहीं होगा? तो हाँ, ये जो चूँकि बड़े लोग और जो जानने वाले लोग हैं, उनकी खबर भी और बड़ी और वो एक हो जाती है। तो ये सब हिस्सा है। लेकिन आज भी आप मेरे ख्याल यहाँ किसी से भी, या जब कल से मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन ऐसा नहीं है जिसकी आवाज़ नहीं रुंधी हुई होती, या उसको तमाम वो बातें याद नहीं आती। और मैं हमेशा ये भी एक बात कहता हूँ कि मोहसिन जो है ना, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन उसके एहसान की एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो उन्होंने भी जितनी पनीरियाँ लगाई हैं, जितने लोगों के हाथ पकड़े हैं, हाथ थामे हैं, उनमें से बहुत से इस दुनिया में हैं, नहीं है। और वो अगर किसी को इनसे कतई नज़र हम सब में से भी किसी से कोई मसला हो ना, तो इस दुनिया में ही माफ़ कर दें, वो अपना भी बोझ हल्का करें और दूसरे का भी हल्का करें। भाई आखिरी सवाल एक और ज़हन में आ गया। जो सोशल मीडिया पे या फिर जो न्यूज़ में ख़बर चल रही है कि अफजाल साहब के बेड पे कोई और पेशेंट भी मौजूद था, उनको अलग से बेड तक नहीं दिया गया, तो क्या इस बारे में क्या कहें? अब हमारे हेल्थ कार्ड भी वो हो चुका है, वो सारी चीज़ें हैं। ये जो सवालात हैं, इनके अंदर ही जवाब भी है अगर गौर किया जाए तो। मसला सिर्फ किसी एक फिल्म स्टार और एक सुपरस्टार का नहीं है, मसला हर इंसान का है। हर इंसान का हक है तालीम, सेहत, उसकी हिफाजत, जो भी अगर रियासत जो है वो माँ है तो उसको वो ये ख्याल रखना है। तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें करनी है और अल्लाह करे कि हम कर लें। वो जिस तन पे लगी होती है वो जानता है, तबसरे करना तो आसान है। बहुत शुक्रिया। जी तेरे